बहुत शानदार A12 है, लेकिन ये मतलब इंग्लिश के हिसाब से बहुत शानदार है। इंग्लिश देखो आप, पॉज फॉर थॉट। पॉज के बारे में भी सोचिए। ये पॉज जो है ना, एक्चुअल में ये पपी जो होता है ना, कुत्ते का बच्चा, उससे रिलेटेड है। यानी ज़रा यहाँ कहना चाह रहे हैं कि ज़रा पालतू जानवरों के बारे में भी सोचिए। पॉज फॉर थॉट का मतलब होता है कि इसमें शब्दों का खेल है। यहाँ PWS जो कि जानवर के पंजे को भी बोलते हैं, और इसको पढ़ने का मतलब क्या है, पॉज भी बोलते हैं। और वैसे भी लगता है कि आदमी को वो रुकने के बारे में बोल रहा है। यानी आप रुक कर ज़रा उनके बारे में सोचिए, पालतू जानवरों के बारे में। डू वी गिव, क्या हम देते हैं, आवर पेट्स जो हमारे पालतू जानवर है, व्हाट दे गिव अस, जो हमें देते हैं। देखिए आपके पास पालतू जानवर है, चाहे आपके पास अगर मैं मेरे फेवरेट की बात करें तो व्हाट इज़ योर फेवरेट विच इज़ नॉट हार्मिंग, जो बिल्कुल नुकसान नहीं देता आपको, वो है बकरी। बकरी का जो बच्चा होता है वो आप पेट रख सकते हैं। आप हिरन, हिरन को तो शायद नहीं, हिरन को पेट नहीं रख सकते, आई डोंट नो। कि जैसे मोर होता है, यू नो ऐसे भी जानवर जो बहुत ही, बिल्ली हो गई जैसे फॉर एग्जांपल, इट कैन बी पेट या। तो इस तरीके से। बट आई एम रियली अफ्रेड ऑफ डॉग्स। नो मेरा कितना तुम पेट्स रखो, कभी भी तुमको काट लेगा वो, और जब काटेगा तो बस एक ही मर्तबा में सारा लव निकल जाएगा। एनीवे दोस्तों, ये मेरी चॉइस है, आई डोंट नो व्हाट अबाउट यू। अच्छा आगे पढ़ते हैं दोस्तों। तो हमने यहाँ पढ़ लिया, इसको मैं चाहता हूँ फटाफट से जो है ना कवर कर लेते हैं। वो क्या, ये वाली PDF आपको मिलेगी, ठीक है ना। शानदार, मैंने इधर डाल दिया है, और ये वो कैब है, हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए इसके अंदर यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस का मतलब होता है दोस्तों सर्वव्यापी। क्या है, सर्वव्यापी, मतलब ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह मौजूद हो, जो भी लिखा हुआ आप देख लो आप, ठीक है। उसके बाद जो है रेयर, जो कभी कभी दिखता है। स्कैर्स, स्कार्स का मतलब होता है कम। लिमिटेड, सीमित। उसके बाद है क्यूक्जेटिक, मतलब होता है, क्यूक्जेटिक मतलब होता है अव्यवहारिक, आदर्शवादी। आइडियलिस्टिक बोलते हैं जिसको, जिसको आइडियल माना जाए, या रोमांटिक बोलते हैं, कल्पनाशाली। अनरियलिस्टिक, जो आप बस हवा में सोच रहे हो। प्रैक्टिकल, उसका सिनोनिम्स एंटेनिम्स आएगा, रियलिस्टिक भी आएगा, सेंसिबल आता है। उसके बाद है ऑफस्केट, ठीक है। ऑफस्केट का मतलब होता है भ्रमित करना, यानी किसी को भ्रम में डाल देना, कंफ्यूज करना। बेविल्डर, समझे नहीं, चकित करना। कॉम्प्लिकेट, जटिल बना देना। तो एंटेनिम्स आएगा क्लेरिफाई, एक्सप्लेन, सिंप्लीफाई। उसके बाद है इनएफेबल का मतलब होता है अवर्णनीय, मतलब इनएक्सप्रेसिबल, जिसको आप बोल नहीं सकते। अनस्पीकेबल, जिसको आप बोल, इनडिस्क्रिप्टिबल, ठीक है, जिसको आप बता नहीं सकते हैं। इनडिस्क्राइबेबल, सॉरी। एक्सप्रेसिबल, जिसको आप बता सकते हो। ऑर्डिनरी, है ना, डिफेंडेबल, सॉरी डिफाइनेबल, मतलब कि आप जिसको बता सकते हैं। उसके बाद एक वर्ड है एफेमरल का मतलब होता है क्षणभंगुर, मतलब होता है फ्लीटिंग, ट्रांजिएंट और शॉर्ट लिव, यानी कम समय वाला इसको बोलते हैं, तो क्षण में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद परमानेंट, जो रहने वाला हो, इटर्नल, हमेशा रहने वाला, लास्टिंग, बहुत दिन तक रहने वाला हो। उसके बाद है सगेशियस, मतलब होता है बुद्धिमान, विवेकशील, यानी जिसको अक्लमंद भी बोलते हैं। वाइज, प्रूडेंट एंड जुडिशियस, ठीक है। एंटोनिम्स है फुलिश, सिली एंड इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट मतलब होता है अविवेक, यानी बेवकूफ आदमी। उसके बाद है थैसिटर्न। थैसिटर्न का मतलब होता है दोस्तों कम बोलने वाला, ठीक है। उसका सेम आएगा रिजर्व। उसके बाद देखिए ये कौन सा अजीब वर्ड है, रेटिसेंट। रेटिसेंट मतलब होता है चुप रहने वाला, साइलेंट भी बोलते हैं। टॉकटिव, जो बात ही नहीं हो। उसके बाद आप देखिए लोकेशस का मतलब होता है बहुत बोलने वाला, ठीक है। चेटी भी बोलते हैं, गप्पी। अब ये देखिए अजीब तरह का वर्ड है, ठीक है। पल्किट्यूडिनस। पल्किट्यूडिनस का मतलब होता है अति सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, जिसको बोलते हैं गॉर्जियस भी बोलते हैं, अट्रैक्टिव भी बोलते हैं। एंटेनिम्स है अगली, ठीक है। प्लेन, उसको अनअट्रैक्टिव, ये सब के सब एंटेनिम्स है। उसके बाद है दोस्तों पियोसिलेनिमस। पियोसिलेनिमस का मतलब होता है, पियोसिलेनिमस होता है काया, जो डरपोक होता है। कावर्डली इसको बोलते हैं, और टिमिड भी बोलते हैं, और फेंट हेटेड को बोलते हैं, हिम्मतहीन है, जिसको हिम्मत ना हो। ब्रेव, एंटोनिम्स है कर्जस। उसके बाद है दोस्तों वेलियंट, यानी जो वीर हो, बहादुर हो। चलिए हम इसको पढ़ते हैं दोस्तों। फेर्ट आउट का मतलब होता है खोज निकालना, जैसे शी फेर्ट इट आउट,
द ट्रूथ, उसने क्या है, सच खोज निकाला। हश अप का मतलब होता है छिपाना, दे हश्ड इट अप, उन्होंने बात छिपा दी। ब्रश ऑफ का मतलब होता है अनदेखा करना, ही ब्रश्ड मी ऑफ, उससे मुझे अनदेखा किया। माउथ ऑफ का मतलब होता है बदतमीजी करना, डोंट माउथ ऑफ, बदतमीजी मत करो। फेस ऑफ का मतलब होता है सामना करना, दे फेस्ड ऑफ, वे आमने सामने हुए। स्निफ आउट का मतलब होता है सूंघ कर पता लगाना, डॉग्स स्निफ आउट, कुत्तों ने पता लगा लिया। जीरो इन ऑन, ध्यान केंद्रित करना, जीरो इन ऑन फैक्ट्स मतलब होता है तथ्यों पर ध्यान दें। वॉक ऑफ विथ का मतलब होता है लेकर भाग जाना, ही वॉकड ऑफ, उसे लेकर भाग गया। ठीक है, वॉकड ऑफ का मतलब होता है लेकर भागना। ठीक है, चलिए इतना है दोस्तों। देन या yesterday I think I have revised this one, you guys can do it again, okay? So चलिए हम पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जी दोस्तों, ये वाला एडिटोरियल हम पढ़ लिए थे, हमने ये वाला पढ़ लिया है। ठीक है, ये वाला भी पढ़ लिया। चलिए हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि व्हेन एंड्रेस एंड डियाना ने गॉट मैरिड, जब शादी कर ली उन्होंने, लुआना बोर विटनेस, बियर विटनेस का मतलब होता है दोस्तों देखना या गवाही देना। बोर विटनेस ने गवाही देना, बोलते हैं ना आई बियर विटनेस दैट देयर इज व्हाटएवर, देयर इज नो आफ्टर दैट व्हाट इज दैट। सो लुआना जो है इज अ पेकिनीज, क्या है, पेकिंग गीस, एक वर्ड है ना, छोटा सा जो कुत्ते का बच्चा होता है उसको बोलते हैं, समझ में आता है, पप। एंड शी, और उसने हस्ताक्षर किया मैरिज डॉक्यूमेंट को, मैरिज के दस्तावेज को, विथ हर पॉप प्रिंट, यानी जो उसका जो एक कुत्ते का एक पैर का जो छाप होता है ना, पॉप प्रिंट से जो किया है, उस पे उसने कहीं एक्वाडोर में ऐसा हुआ कि उसने शादी की, ठीक है ना, और उस पर साइन किया। करेगा दिस हैपन, ये जो हुआ दोस्तों, इन एक्वाडोर, एक्वाडोर का मेरा एक स्टूडेंट था, आई नो, वेयर, जहां अ न्यू लॉ, एक नया कानून ने अनुमति दी है फॉर पेट फ्रेंडली मैरिज, के जहां पे क्या है, पॉ प्रिंट का मतलब होता है पंजे का निशान, ठीक है ना। और ये घटना इक्वाडोर में भी, जहां नया कानून पालतू जानवरों को शादी का हिस्सा बनने का अनुमति देता है। पेट फ्रेंडली का मतलब है पालतू जानवरों के लिए अनुकूल, यानी पेट के लिए अलाउड है, पेट के हम दोस्त हैं गोया के। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी जितनी दुनिया है, डजंट हैव दिस लीगैलिटी, इस तरह का कानून है ही नहीं। बट लेकिन इट इज द सेम इमोशनल, इस वही सेम क्या है, इमोशनल ट्रूथ है एवरीवेयर, जिसको बोलते हैं दोस्तों सेम जज्बात है, एहसासात हैं। और इमोशनल ट्रूथ यानी मतलब ये कि सच्चाई का एहसास होता है हर जगह, यानी ऐसा नहीं कि जानवरों के अंदर फीलिंग नहीं होती है। तो ये, लेकिन ये बात क्या है दोस्तों, हर जगह सच है, समझ में आ रहा, यानी हमारे पालतू जानवर अक्सर हमारी जिंदगी के सबसे सच्चे गवाह होते हैं। ठीक है, इमोशनल, हमारे जो पालतू जानवर होते हैं आर ऑफ्टन, अक्सर बेशतर क्या होता है, द ट्रूएस्ट, सबसे सच्चे गवाह होते हैं ऑफ अ ह्यूमन लाइफ, जिंदगी के। करें कि दे आर, वो हर जगह मौजूद है, फॉर लाइफ सपोर्ट अनफोटोग्राफ्ड पार्ट्स, लाइफ में ऐसी जगह मौजूद है जहां पे उनका फोटोग्राफ नहीं लिया जाता, कोई उनको देखता नहीं है, बस हाँ। तो अनफोटोग्राफ पार्ट जो है उसी को बोलते हैं कि अगर वो मतलब जिंदगी के पल जो कैमरे में कैद नहीं हुए हैं, फिर भी वो हमारा क्या रहते हैं दोस्तों, हिस्सा रहते हैं। एंड, और जो है प्रेजेंट इन द सेम वे, और हर जगह इसी तरीके से मौजूद रहते हैं, इन्हें हमारे ज़िंदगी के उन पलों में भी हमारे साथ होते हैं जिनकी कोई तस्वीरें नहीं होती। वाह 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 वाह, वो हमेशा एक जैसे साथ में रहते हैं, चाहे आप बड़े अधिकारी हों, बन जाएं, या नौकरी खो दें, चाहे आपको सोशल मीडिया बहुत पसंद हो या आप उसको नफरत करते हो। ठीक है, वेदर यू बिकम सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाओ, या लूज योर जॉब, या अपना जॉब को लूज कर दो। वेदर यू आर अ सोशल मीडिया, क्या है, जंकी, जंकी मतलब सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा आप फैन हो, है ना, जंकी, या और या अबहोर इट, या उससे नफरत करते हो। देयर अटेंटिव, उनका जो तवज्जो है, लविंग गेज, मोहब्बत करने वाली जो निगाह है वो देती, प्रोवाइड्स अ प्रोफाउंडली, बहुत ज़्यादा नरिशिंग फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन, यानी नरिशिंग फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन का क्या मतलब है, नरिश बोलते हैं पैदा करना, यानी मन को ताकत और सुकून देने वाला। समझ में आ रहा दोस्तों, यानी उनकी प्यार भरी और ध्यान से देखने वाली जो नज़र है, समझे, अटेंटिव मतलब होता है जो तवज्जो देते हैं, और लविंग गेज, प्यार वाली जो नज़र होती है,
वो हमें हर गहरा क्या है अपनापन और सुकून देती है। प्रोवाइड्स अ प्रोफाउंडली नरिशिंग फ्रॉम ऑफ नेगोशिएशन। ठीक है, नरिशिंग होते हैं दोस्तों, वही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। नरिशिंग का मतलब होता है कि मन को ताकत और सुकून देने वाला, नरिशिंग हो गया। फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन मतलब अपनापन महसूस कर, एक तरह के अपनापन महसूस करने के लिए जो है वो मन को ताकत देता है। प्रोफाउंडली मतलब अपनापन महसूस करके एक मन को ताकत देता है। जब आपको पता सामने कोई आदमी अपना है, यू फील मच स्ट्रोंगर। इवन यहाँ तक कि इवन इफ इट इज नॉट, यहाँ तक कि अगर वो ऐसा नहीं भी है तो भी, समझे नहीं? ठीक है, यानी चाहे वो इंसानों की तरह शब्दों में ना हो, इवन इफ इट इज नॉट एज ह्यूमन थिंग, जैसा कि इंसान सोचता है, लिंग्विस्टिक यानी इंसानों के सोच के शब्दों में ना हो, या इंसान जिस तरह बोल सकता है यू नो बता करके कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, भले ही आप जो है उसको उस महसूस को आप बोल नहीं सकते, लेकिन आप अंदर से महसूस करते हो। स्टिल फिर भी देर इज ए अनकंफर्टेबल ड्यूलिज्म, फिर भी जो है इस सब में एक अजीब दोहरी सोच छुपी होती है। ड्यूलिज्म का मतलब होता है दोहरी सोच। देर इज एन अनकंफर्टेबल, है ना, अजीब यानी जो कंफर्ट ना रखे, कंफर्ट जो कर दे बोला हाँ ठीक है सामान्य है, अनकंफर्टेबल जो अजीब लगे आपको। ड्यूलिज्म यानी दोहरी सोच है टू ऑल दिस, इन सब में। वो क्या है? योर पेट्स आर अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, तुम्हारा जो पालतू है वो तुम्हारे फैमिली का हिस्सा है। बट मोस्ट ऑफ यू, लेकिन तुम में से अक्सर करते हो, ऑल्सो थिंक यू ऑन देम, तुमको ये लगता है कि तुम उसको ऑन करते हो। कहते हैं पालतू वालतू नहीं है, बस हम उसको ऑन करते हैं, यानी गोया कि वो ऑन कर रहे हैं, आप उसको मालिक हैं, आप वो आपका गुलाम है। इफ़ योर पेट कंप्लीट्स यू, अगर तुम्हारा जो है जो पालतू जानवर वो तुम्हें कंप्लीट करता है, मुकम्मल करता है, व्हाट डू यू ऑफर इन एक्सचेंज, अब तुम उसके बदले में तुम क्या देते हो इन एक्सचेंज, यानी जब तुम्हारा पेट्स तुमको इतना अच्छा महसूस कराता है, तुम उसके बदले में उसको क्या दे रहे हो, है ना? वाई रिड्यूस, क्यों घटाना है योर पेट टू अ सपोर्टिंग कैरेक्टर इन योर स्टोरी, तुम्हारी जिंदगी के हिस्से में उसकी महत्व को घटा करके सिर्फ सपोर्टिंग एक्टर क्यों बना देते हो? वाई यू आर नॉट गिविंग ए लीडिंग रोल, है ना, मेन कैरेक्टर क्यों नहीं देते हो उसको? यानी तुम्हारी स्टोरी में पेट का कोई हिस्सा ही नहीं होता, कहीं कहीं बदला हाँ ठीक है हमारा पेट था। तो ये कहना चाह रहे हैं एडिटर साहब। कह रहे हैं कि व्हेन डू कॉन्शियस, जब दो बीइंग क्या है बीइंग्स इंटरेक्टेड, समझे नहीं? अब देखिए, जब आप आगे पढ़ते हैं दोस्तों, कह रहे कि जब दो समझ रखने वाले जीव मिलते हैं, कॉन्शियस बीइंग्स मतलब होता है समझ रखने वाला बीइंग, इंटरेक्ट जब मिलते हैं बात करते हैं, दे शुड बियर एंड म्यूचुअल विटनेस, तो वो क्या है, दोनों एक दूसरे को गवाह देते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए गवाह बन जाते हैं। टू ईच अदर्स एग्जिस्ट, एग्जिस्ट एक एक दूसरे के मौजूदगी का एंड वैल्यू का। यानी जब दो समझ रखने वाले जीव मिलते हैं तो उन्हें एक दूसरे की जिंदगी और महत्व को समझ और मान देना चाहिए। बियर म्यूचुअल विटनेस का मतलब है एक दूसरे की जिंदगी को गवाह बनाना, एक दूसरे की जिंदगी के गवाह बनना है भाई, एक दूसरे की जिंदगी का गवाह बनेगा, हाँ भाई हाँ ये दिया है उसने, ठीक है। तो और वैल्यू भी देना चाहिए एक दूसरे को। मतलब बात पेट्स की हो रही है, लुक एट इट, उसको देखो इन अदर वे, दूसरे तरीके से देखिए आप। लुक एट इट अनदर वे, इसे एक दूसरे नजरिए से भी देखिए, यानी दूसरे तरीके से भी सोचिए। एंड्रस और डायना लूना की पूरी जिंदगी के सबसे बड़े गवाह होंगे, ठीक है। एंड्रस एंड डायना की बात करें, डियाना है डायना है, विल बी द प्रिंसिपल मेन गवाह होंगे टू लूनाज एंटायर, से लूना के पूरी जिंदगी के, इंटायर एग्जिस्टेंस पूरी जिंदगी का मतलब जब तक वो मौजूद है, ठीक है। प्रिंसिपल विटनेस का मतलब मुख्य गवाह, सिर्फ वही याद रखेंगे कि वो पहले दिन घर कब आई थी, ठीक है। दे अलोन, सिर्फ वही याद रखें, विल रिमेंबर द फर्स्ट डे, पहले दिन शी केम होम। इसी तरह मैं बता दूं दोस्तों, अभी तो नहीं, अरबों के अंदर ये चीज़ें गुम हो गई। पहले जो है अरब लोग जो उनका पालतू था, स्पेशली ऊँट या बकरी या दुम्बा वटेवर जो भी होता था, वो जो भी पालते थे वो नस्लों को याद करते थे कि इनका दादा कौन था, इनकी माँ कौन थी, और बादाब उनको सब कुछ पता होता था। अभी का नहीं पता। तो इस तरीके से, यानी जानवरों की मैं बात कर रहा हूँ। कह रहे कि हर ऑकवर्ड पपीहुड
उसका जो एक बोरिंग जो है, जो बचपना था, पपी का जो बचपना था, फेवरेट स्टिक उसका जो मनपसंद जो डंडा था, एंड हाउ हर मुजल विल टर्न ग्रे, कैसे उसका अब कैसे उसका मुंह जो है वो ग्रे में बदल गया, यानी कैसे उसका मुंह बूढ़ा हो गया, वो बचपन में ऐसा था, अब वो कैसे बूढ़ा हो गया। ठीक है, लेकिन awkward ये जो है ना, कुत्तों का ऐसा मसला है भाई, बड़े खतरनाक होते हैं। आप यूट्यूब पे वीडियो देखो, ये जो पालतू कुत्ते जो काटते हैं ना, यू नो, भाई मेरा ओपिनियन है, आप कुत्ते को बहुत ज़्यादा बड़े फेवर है तो भाई मेरे को कुछ मत बोलना, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ ना, काफ़ी डर से जाता हूँ। ये कुत्तों का ठिकाना नहीं होता, कभी भी कुछ भी काट देंगे। तो लेकिन ये कि वफादारी के नाम से तो मशहूर है 100%। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट वी हैव टू बी अलर्ट। ठीक है, इसलिए पेट्स जो है ना आप ऐसे रखें जिसको जो हार्मफुल ना हो, जैसे आपको हो गया कैट्स, अगरचे हार्मफुल है लेकिन उतनी हार्मफुल नहीं, अगर कैट्स काटती भी है तो उतना नुकसान नहीं होता मेरे हिसाब से। या आप बकरी के रखें, सबसे शानदार बकरी है। उसके बाद जो है यू नो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यू नो। तो पेट्स बहुत सारे, आप चिड़िया होगी, चिड़िया जो छोटी छोटी चिड़िया होती है घरों में होती है चिड़िया, आपने देखी होगी। तो इफ पेट्स, अगर पेट्स आर द बेस्ट विटनेस, अगर सबसे अच्छे गवाह होते हैं टू अवर जिंदगी के, वी ओ इट टू देम बिकॉज वर्दी विटनेस टू देयर्स। ये अजीब तरह का जुमला। मुजल का मतलब समझ में आ गया ना? मुजल का मतलब होता है दोस्तों जानवरों का जो मुंह होता है। टर्न ग्रे का मतलब होता है बूढ़ा हो जाना। टर्न ग्रे का मतलब क्या हो गया? बूढ़ा हो जाना। यहाँ पे जो है याद रखो इसको। कह रहे कि अगर पालतू जानवर हमारी जिंदगी के सबसे अच्छे गवाह हैं तो हमारा भी फर्ज है। ठीक है, समझ में आता है? ओ इट टू का मतलब होता है दोस्तों अपना फर्ज समझना। वी वो ओ इट टू देम, हमारा फर्ज है कि हो जाए, टू बिकम वर्दी विटनेस टू देयर्स, कि हम भी जो है क्या हो जाए दोस्तों, सच्चे और योग्य गवाह, वर्दी, हम इस योग्य हों, गवाह बन जाएं उनके लिए। यानी तो हमारा भी फर्ज है कि हम उनकी जिंदगी के अच्छे और सच्चे गवाह बने। ये है इसका मतलब। नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे and see you tomorrow. Or make sure to watch the news video. Make sure to subscribe my YouTube channel. Make sure to share my video with your friends. And have a good day and take care of yourself. See you tomorrow.